द अशोका डायलॉग पर आप लोगों को स्वागत है। बिहार के राज्य के हित में राज्य का मुखिया, जो राज्य के हमारे डिप्टी सीएम हैं, यंग जनरेशन का शुभचिंतक हैं और हर एंगल के जो की फोकस है डेवलपमेंट की। 2 दिन पहले माननीय ने श्री सम्राट चौधरी ने अनाउंसमेंट किए हैं कि 17 लाख किसान को सोलर पंप एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। बिहार गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी, जिसमें किसान के हित में जो हमारा सोलर ऊर्जा का एक कॉन्सेप्ट है, जो सोलर पंप मतलब एक माइक्रो लेवल का सोलर सिस्टम डेवलप होगा। और मार्केट में इस तरह के बहुत सारे चीज़ योजना आए हुए हैं, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और छोटा सा बॉक्स होगा जो सोलर होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसके टेक्निकल पार्ट भी होंगे और उसका जो पंपिंग का जो मोटर हम लोग मोटर चलाते हैं या डीजल का मैकेनिक वाले छोटे छोटे या बड़े मशीनरी के यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चर के पर्पस को पटवन कहा जाता है, जिसको हम इरिगेशन को ड्रिंक्स एक तरह से प्लांट को ग्रो करने के लिए उनको जिस तरह से ह्यूमन को पानी नीड होता है ड्रिंक करने के लिए, उसी तरह से प्लांट को जीवित करना, प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी प्रोवाइड करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तो जो पानी पिलाने का जो सिस्टम परंपरा पुराने टाइम से डीजल से इलेक्ट्रिक मोटर से चलता था, जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ बजट बहुत ही अधिक होता था, लेकिन सोलर पंप एनर्जी को आने से 17 लाख किसान भाइयों को बिहार का जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, जो नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, उसकी डेटा बेस पे 17 लाख किसानों को सोलर पंप के अकॉर्डिंग जो सोलर ऊर्जा से संचालित पंप होगा, जिसको पानी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कॉस्ट की इफेक्टिंग कम आएगी, किसानों का आय को साधन बढ़ेगा और जो उनकी लागत होती है, जो समय के अनुसार उनको प्रोवाइड भी नहीं हो पाता है, पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए हो या डीजल का यूज करने के लिए हो। तो सोलर पंप एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक सनलाइट के ऑब्जर्वेशन से और टेक्निकल पार्ट अपना मैकेनिज्म काम करती है। उनकी एक रिक्वायरमेंट जो नेचुरल प्रोसेस से फुलफिल होगा, किसी की आवश्यकता नहीं होगी कि डीजल नहीं है, बिल्स भरने हैं, और उनकी जो पंपिंग सिस्टम होगा रेगुलर वर्किंग करेगा, जिसमें किसान के हित के लिए दायित्व को उनको टेंशन एक फ्री रहेंगे। और सबसे बड़ा है कि जो डीजल के यूज़ करने से फॉसिल फ्यूल और डिफरेंट टाइप से नेचुरल रिसोर्सेज जो घटक चीज़ों को उत्पादन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें प्राकृतिक आपदाओं को संसाधन को हम खपत करते हैं, जिसमें ये खपत कम भी होगा और न के बराबर होगा, प्राकृतिक संसाधन को भी बचेगा। और जलवायु अनुकूल जो सिस्टम है सोलर ऊर्जा से, जो एक उनके सन के ऑब्जर्वेशन सिस्टम से जो चलेगा, सोलर पंप के माध्यम से चलेगा, जो जितनी भी ज़रूरत है किसान की पटवन के लिए लैंड के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज़ फुलफिल होगा। उसमें आय के भी साधन बढ़ेगा और उनके इकोनॉमिक्स और उनकी कंडीशन हर चीज़ को सुख सुविधा के अनुसार मिलेगा, जिसमें किसान को 17 लाख किसान को इस तरह के पंपिंग से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और हमारा प्राकृतिक आपदाओं को एक कॉन्सेप्ट को भी लागू होगा। तो प्राकृतिक आपदाओं में जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो यूज होते हैं, जैसे बिजली बनेगा, कहीं ना कहीं बिजली टेक्निकल जब पार्ट बनता है तो कहीं ना कहीं उसकी रिसोर्सेज में यूटिलाइज किया जाता है, जो नहीं यूज होगा, तो ऐसी चीज़ों को कई तरह के हमारा बिजली उत्पादन की क्षमताओं को घटाने के भी काम करेगा। और नेचुरल प्रोसेस है सोलर पंपिंग सिस्टम काम करेगा, जिसमें किसान की आय के वृद्धि के साथ साथ उनको टेंशन जो होता है कि हमारा कमर्शियल इकोनॉमिक्स कैसे आएगी बीच में ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर के टाइम, और सोलर पंप में ये चीज़ को उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए टेंशन मुक्त विमुक्त होकर किसान अपने सोलर ऊर्जा से खुशहाल किसान की ओर आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन के सोर्सेज को यूटिलाइज करके एक नए विजन का नेट जीरो एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कार्बन फ्री ऑफ इमिशन होगा और उनके पटवन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। थैंक यू।